ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं सीबीएसई द्वारा निर्धारित 10वीं कक्षा का संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुषि भाग 2 का 6ठ पाठ सुभाषितानि का योग्यता विस्तार। आइए शुरू करते हैं। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। यह पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित हैं। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तत्पुरुष समास। शरीरस्थः, शरीरे स्थितः। शरीरस्थः में 2 शब्द हैं, शरीर और स्थः। समास से पूर्व की स्थिति है शरीरे स्थितः, शरीर में स्थित। जब समास हो जाता है उसके बाद स्थित को स्थः हो जाता है। शरीरे में शरीर बचता है, दोनों मिल जाते हैं, शरीरस्थः बन जाता है। शरीरे यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। इसमें यह समझना चाहिए जहां कहीं भी तत्पुरुष समास में स्थितः इस शब्द के साथ समास हो रहा हो तो स्थितः शब्द से पहला वाला शब्द सप्तमी विभक्ति का एक वचन का होगा। आगे के उदाहरणों से भी हम स्पष्ट रूप से समझेंगे कि स्थितः से पहले वाला शब्द किस प्रकार से सप्तमी विभक्ति का एक वचन का होता है। शरीरस्थ में भी जब हम हिंदी में भी अर्थ पढ़ते हैं, शरीर में स्थित, पुरुष में स्थित पुरुषस्थः, तट में स्थित तटस्थः, इस प्रकार के वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है स्थितः शब्द के योग में किस प्रकार तत्पुरुष में समास होता है। शरीरस्थः में शरीरे प्लस स्थितः 2 विग्रह हो गया, जब मिल जाता है सप्तमी तत्पुरुष होता है। यहाँ पर जो तत्पुरुष समास है वह सप्तमी तत्पुरुष समास है, इसको हम सप्तमी तत्पुरुष समास कहेंगे। अगला उदाहरण है मनस्थः। मनस्थः में मनस शब्द है, मनस शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप होता है मनसी। स्थः का समास से पूर्व में रूप होता है स्थितः। मनसी स्थितः, मन में स्थित। इस प्रकार के अर्थ में जब हम सप्तमी तत्पुरुष करेंगे तो मनस स्थः मनस्थः यह रूप बनेगा। कूपस्थः में कूप अर्थात कुआं, इसका सप्तमी व्यक्ति में रूप होता है कूपे। स्थः का समास के विग्रह में रूप होता है स्थितः। कूपे स्थितः, कूप में स्थित जब हम कहेंगे तो यहाँ पर कूपे स्थितः होगा। विमानस्थः में भी देखेंगे विमाने स्थितः। गृहस्थः में गृहे स्थितः। तटस्थः में तटे स्थितः। वृक्षस्थः में वृक्षे स्थितः। यहाँ पर 7 शब्द हैं, उन 7 शब्दों में अंतिम के शब्द जो हैं वह स्थितः शब्द का समास होकर के बना हुआ स्थः शब्द है। स्थित कहने पर कोई ना कोई आधार होगा, कहाँ पर स्थित, गृहस्थः घर में स्थित, तट में स्थित, वृक्ष में स्थित। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से भी आप जान जाएंगे कि सप्तमी व्यक्ति आधार रूप का बोध करवाता है, इसलिए यहाँ पर स्थितः शब्द से पूर्व वाले शब्द में सप्तमी विभक्ति का रूप होगा। इस प्रकार से हमने यहाँ समझा। अब हम आगे चलते हैं। अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में अभाव शब्द को बताने के लिए अव्यय है निरअव्यय, अर्थात समास से पूर्व में जो अर्थ अभाव शब्द बता रहा था, अव्यय भाव समास करने के बाद वह अभाव अर्थ निर शब्द से हम समझते हैं। निरअव्यय पद से अभाव अर्थ को बताया जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। पहला उदाहरण है निर्गुणम। निर्गुणम में निर प्लस गुणम है, इसका विग्रह वाक्य है गुणानाम अभावः, अर्थात गुणों का अभाव। समास से पूर्व में जो अभाव से अर्थ बोध होता है वही अर्थ अव्यय भाव समास के बाद निर इस अव्यय शब्द से बोध होता है। निर्गुणम का अर्थ है गुण रहित। यह समास होने के बाद की स्थिति है। अव्यय भाव समास से पहले की स्थिति क्या होती है इसको हम देखते हैं, गुणानाम अभावः। जैसे तत्पुरुष समास में स्थित शब्द से पहले का जो शब्द होता है वह सप्तमी विभक्ति का होता है। ठीक इसी प्रकार अव्यय भाव समास के विग्रह वाक्य में अव्यय भाव से पूर्व वाला शब्द, पहला शब्द षष्ठी विभक्ति का होता है। गुणानाम अभावः, गुणों का अभाव। अभाव से पहला शब्द है गुण और उस गुण में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है गुणानाम। इसी प्रकार निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः। इसी प्रकार निर्जलम, जल रहित, विग्रह वाक्य होगा जलस्य अभावः। इसी प्रकार निराहारम, आहारस्य अभावः। आपने समझा
और आपने देखा कि किस प्रकार अभाव शब्द से अव्यय भाव समास होने के बाद किस प्रकार से रूप अर्थात शब्द परिवर्तन होते हैं, शब्द स्वरूप में परिवर्तन होता है, शब्द स्वरूप परिवर्तित होता है। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा भाग है पर्यायवाची पदानी। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों का पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्दों को दिया गया है। जैसे शत्रुहु, शत्रुहु का अर्थ होता है शत्रु और इसके पर्यायवाची शब्द हैं रिपु, अरिहि, वैरिहि। बन्ही मतलब होता है आग, इसके लिए और भी शब्द हैं, उसको कहा गया है अग्निहि, अनलः, पावकः। अश्वः मतलब घोड़ा, इसके लिए अन्य शब्द हैं तुरगः, हयः, घोटकः। वृक्षः अर्थात पेड़, इसके पर्यायवाची शब्द हैं द्रुमः, तरुः, महीरुहः, बिटपः, पादपः। सविता मतलब सूर्य, इसके पर्यायवाची शब्द होंगे सूर्यः। मित्रः, दिवाकरः, भास्करः। मित्रम अर्थात मित्र, दोस्त, इसके लिए पर्यायवाची शब्द हैं सखा, बंधुः, सुहृद। सुदीयः के लिए हैं विद्वांसः, विज्ञाः, अभिज्ञाः। गजः अर्थात हाथी, इसके लिए पर्यायवाची शब्द हैं करी, हस्ती, दंती, नागः, कुंजरः। मंत्र के विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे। मंत्रः अर्थात मननात् त्रायते इति मंत्रः, अर्थात वे शब्द जो सोच विचार कर बोले जाएं, सलाह लेना, मंत्रणा करना। मंत्र शब्द से अच प्रत्यय करने के बाद मंत्रः यह शब्द बनता है। किसी भी देवता को संबोधित करने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वैदिक सूक्त या प्रार्थना परक वैदिक मंत्र को मंत्र शब्द से कहा जाता है। वेद का पाठ 3 प्रकार का है। यदि छंदोबद्ध और उच्च स्वर में बोला जाने वाला है तो ऋग्वेद है। यदि गद्यमय और मंद स्वर में बोला जाने वाला है तो यजुस है अर्थात यजुर्वेद है। और यदि छंदोबद्धता के साथ गेयता है तो सामन है अर्थात सामवेद है। यजुस जो किसी देवता को उद्दिष्ट करके बोला गया हो, ओम नमः शिवाय आदि। पंचतंत्र में भी मंत्रणा, परामर्श, उपदेश तथा गुप्त मंत्रणा के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यह थे आपके समक्ष सीबीएसई द्वारा निर्धारित 10वीं कक्षा का संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुषि भाग 2 का 6ठ पाठ सुभाषितानि का योग्यता विस्तार। अब हम आप सभी से आगे की वीडियो में प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।